अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुल नॉलेज हब। तो वेलकम एज अ गोल्ड मेडलिस्ट, वेलकम। और इस प्लेटफॉर्म पे गुल नॉलेज हब पे आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन बताऊंगी, लेटर राइटिंग, एसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट ऑफ अ गोल्ड मेडलिस्ट विल बी शेयर्ड एट दिस प्लेटफॉर्म। इस प्लेटफॉर्म पे हर जो है वो आप लोगों को डिस्कशन मिलेगी, आप लोगों को पेपर प्रेजेंटेशन मिलेगी, कोटेशंस कैसे ऐड करनी है, पेपर को कैसे जो है वो आप लोगों ने टॉपर का पेपर बनाना है, वो सारी टेक्निक्स, वो सारी मैथडोलॉजीज डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करने जा रहे हैं पैट्रियाटिज़म, क्लास 9th का यूनिट नंबर 2 पैट्रियाटिज़म। क्योंकि स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि टेक्स्ट बुक में दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक ट्रांसलेशन और दूसरी ग्रामर एक्सरसाइज। क्योंकि ट्रांसलेशन विदाउट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेंसेज कांट बी करेक्ट। जो जब तक अंडरस्टैंडिंग ट्रांसलेशन में ना हो टेंसेज की, तो टेंसेज करेक्शन जो है वो सही नहीं हो सकती और यू कांट गेट मैक्सिमम मार्क्स, आप मैक्सिमम मार्क हासिल नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट आवर ट्रांसलेशन पैट्रियाटिज़म क्लास 9th यूनिट नंबर 2 पेज नंबर 13 पैराग्राफ नंबर 1। ओपन योर बुक्स। पैट्रियाटिज़म हुब्बुल वतनी मीन्स मतलब है, हुब्बुल वतनी का मतलब है लव, मोहब्बत फॉर द मदरलैंड, मुल्क से। हुब्बुल वतनी का मतलब वतन से प्यार है। पैट्रियाटिज़म मीन्स, हुब्बुल वतनी का मतलब है डिवोशन, लव फॉर मदरलैंड। हुब्बुल वतनी का मतलब मुल्क से प्यार है। आ डिवोशन लगन है टू वंस कंट्री, या अपने मुल्क से प्यार है, अपने मुल्क से लगाव है। पैट्रियाटिज़म मीन्स द लव फॉर मदरलैंड, आ डिवोशन टू वंस कंट्री। हुब्बुल वतनी का मतलब अपने मुल्क से प्यार या अपने होमलैंड से, अपने कंट्री से लगाव का नाम है। आ पैट्रियट एक हुब्बुल वतन, आप मुहिब्बे वतन, हुब्बुल वतन जो होता है, या आ पैट्रियट आप मुहिब्बे वतन लव्स हिज कंट्री, वो अपने मुल्क से प्यार करता है। लव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। स्टूडेंट्स जब भी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज़ होगा तो आप लोगों ने ट्रांसलेशन करते हुए इसके एंड पे ता है, ती है, ते है का जिक्र लाजमी करना है। अब पैट्रियट एक मुहिब्बे वतन लव्स हिज कंट्री, अपने मुल्क से प्यार करता है। एंड इज़ विलिंग, और तैयार रहता है, विलिंग होता है तैयार रहना, रजामंद रहना। एंड इज़ विलिंग तैयार रहता है टू सेक्रीफाइस, कुर्बान करने के लिए। व्हेन जब द नीड अराइज, जब नीड अराइज, नीड ज़रूरत, अराइज पढ़ने पर। और एक पैट्रियट लव्स हिज कंट्री एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन नीड अराइज, एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से प्यार करता है और ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। फिर करते हैं, अब पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, अब एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से प्यार करता है। एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस व्हेन द नीड अराइज, और अपनी ज़रूरत पड़ने पर, व्हेन द नीड अराइज, ज़रूरत पड़ने पर अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। द वर्ड लव्स पैट्रियट मुहिब्बे वतन, द वर्ड पैट्रियट लव्स मुहिब्बे वतन कम्स, आया है फ्रॉम द लैटिन वर्ड लातीनी लव्स पैट्रियोटा से। मुहिब्बे वतन लव्स, पैट्रियट लव्स, लातीनी वर्ड, लातीनी लव्स पैट्रियोटा से निकला है, विच मीन्स, जिसका मतलब होता है कंट्री मैन, मुल्क का आदमी। इट इज़ कंसिडर्ड जब इज़ आर एम के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। स्टूडेंट्स जब इज़ आर एम के बाद थर्ड फॉर्म यूज़ होती है, इसका मतलब ये होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिवाइज है। इट इज़ कंसिडर्ड, इसको समझा जाता है, अ कमेंडेबल, एक काबिल तारीफ़ क्वालिटी खूबी, इसको एक काबिल तारीफ़ खूबी समझा जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड, इसको समझा जाता है, अ कमेंडेबल, एक काबिल तारीफ़ क्वालिटी खूबी। दिस इज़ द पैराग्राफ नंबर 1, जिसमें उसने हमें बताया है कि पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, पैट्रियट मुहिब्बे वतन जो होता है वो हमेशा अपने कंट्री से मोहब्बत करता है। एंड इज़ विलिंग टू सेक्रीफाइस, और हमेशा अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। व्हेन द नीड अराइज, जब ज़रूरत होती है। फिर वो कहता है द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड पैट्रियोटम, फिर वो कहता है कि पैट्रियट लव्स
लातीनी लफ्ज़ पेट्रियोटा से निकला है विच मीन्स द कंट्रीमैन, जिसका मतलब होता है मुल्क का बाशिंदा। इट इज़ कंसिडर्ड द कमेंडेबल क्वालिटी, और इसको एक काबिल तारीफ खूबी समझा जाता है। नंबर 2 पैराग्राफ, पेज नंबर 13, यूनिट नंबर 2, क्लास 9, एंड द टॉपिक नेम इज़ पैट्रियोटिज़म। पैट्रियोटिज़म हुब्बुल वतनी गिव्स देती है, फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIS का इजाफा हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। पैट्रियोटिज़म हुब्बुल वतनी गिव्स देती है पीपल लोगों को द स्ट्रेंथ ताकत एंड करेज और हौसला टू सेफ गार्ड हिफाजत करने के लिए द इंटरेस्ट मफाद ऑफ द कंट्री मुल्क के एंड नेशन और कौम के। अब क्या है, पैट्रियोटिज़म गिव्स पीपल स्ट्रेंथ एंड करेज। हुब्बुल वतनी का जज्बा या हुब्बुल वतनी लोगों को हिम्मत और जुर्रत देती है, मुल्क और कौम के मफाद को महफूज करने के लिए ताकत देती है, हौसला देती है। हुब्बुल वतनी मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत के लिए लोगों को क्या करती है, हौसला और जुर्रत देती है। फॉर अ पैट्रियट, एक मुहिब्बे वतन के लिए, फॉर के लिए, अ पैट्रियट एक मुहिब्बे वतन के लिए, द सॉवरेनिटी खुद मुख्तारी। सॉवरेनिटी क्या होती है, खुद मुख्तारी, आज़ादी, यानी किसी के दबाव में नहीं होना, हर किस्म से आज़ाद होना। सॉवरेनिटी खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी सालमियत, यानी हमारी सालमियत को, हमारी बका को, हमारे तहफ़्फ़ुज़ को किसी का ख़तरा ना हो। एंड ऑनर और इज़्ज़त ऑफ द कंट्री, मुल्क की, एक मुहिब्बे वतन के लिए मुल्क की इज़्ज़त, खुद मुख्तारी और सालमियत और है ऑफ सुप्रीम वैल्यू आला इक़दार। एक मुहिब्बे वतन के लिए मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी और आज़ादी आला इक़दार हैं। ऑन विच जिस पर नो कम्प्रोमाइज़ कोई समझौता कैन बी मेड, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। ऑन विच जिस पर नो कॉम्प्रोमाइज़ कोई सौदेबाजी कोई समझौता कैन बी मेड नहीं किया जा सकता, जिस पर कोई समझौता या सौदेबाजी नहीं की जा सकती है। पैट्रियट्स मुहिब्बे वतन रेंडर पेश करते हैं, देते हैं। रेंडर होता है पेश करना, देना। सैक्रिफाइस कुर्बानी, मुहिब्बे वतन कुर्बानी देते हैं। फॉर द प्रिजर्वेशन, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, प्रिजर्वेशन बोलते हैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए, प्रिजर्व से निकला है। एंड प्रोटेक्शन और हिफाजत के लिए ऑफ दीज वैल्यूज़, इन इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और सालमियत और बका के लिए मुहिब्बे वतन कुर्बानी देते हैं। कौन सी वैल्यूज़ हैं? सॉवरेनिटी खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी सालमियत, ऑनर इज़्ज़त, ये 3 वैल्यूज़ हैं। खुद मुख्तारी, सालमियत और इज़्ज़त। इन इक़दार की हिफाजत के लिए मुहिब्बे वतन अपनी जान कुर्बान करते हैं। द पैट्रियट्स रेंडर सैक्रिफाइस, मुहिब्बे वतन कुर्बानी पेश करते हैं। फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दिस वैल्यूज़, इन इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और हिफाजत के लिए। और कौन सी इक़दार हैं? सॉवरेनिटी खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी सालमियत, ऑनर इज़्ज़त। पैराग्राफ नंबर 3, यूनिट नंबर 2, टॉपिक नेम पैट्रियोटिज़म। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ नेशन बिल्डर। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक कौमी ममार थे, बिल्डर बोलते हैं बनाने वाला, एंड अ ग्रेट पैट्रियट, और एक अजीम मुहिब्बे वतन थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अ ग्रेट बिल्डर, नेशन बिल्डर, एंड अ ग्रेट पैट्रियट। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एक अजीम कौम के ममार और अजीम मुहिब्बे वतन थे। ही वांटेड, वो चाहते थे, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करना, द वैल्यूज़, वांट की सेकंड फॉर्म वांटेड। जब सेकंड फॉर्म स्टूडेंट यूज़ होती है तो इसका मतलब ये होता है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और क्या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ही वांटेड, वो चाहते थे, टू प्रोटेक्ट, हिफाजत करना, द वैल्यूज़, इक़दार, कल्चर, सकाफ़त, ट्रेडिशंस, रवायात ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों की, ऑफ सब कॉन्टिनेंट, बड़े सगीर इंडिया जब यूनाइटेड था, जब पाकिस्तान मुसलमान और जो हैं वो हिंदू से इकट्ठे रहते थे और पाकिस्तान और इंडिया नहीं बना था, तब सारा जो इंडिया था उसको सब कॉन्टिनेंट का नाम दिया जाता था, बड़े सगीर का नाम दिया जाता था। अब राइटर कहता है ही वांटेड टू प्रोटेक्ट, वो हिफाजत करना चाहते थे, द वैल्यूज़, इक़दार की, वैल्यूज़
इक़दार की, कल्चर सकाफ़त की, ट्रेडिशन रवायात की, ऑफ द मुस्लिम्स मुसलमानों के, ऑफ सब कॉन्टिनेंट बरे सगीर के, आप वो बरे सगीर के मुसलमानों की सकाफ़त, रवायात और इक़दार का तहफ़्फ़ुज़ चाहते थे। He gave, give की सेकेंड फॉर्म gave, past indefinite, he gave the Muslims, उन्होंने मुसलमानों को दिया a sense of identity, a sense एहसास of identity, शनाख्त का एहसास दिया, that you are a separate nation, कि आप एक अलहदा कौम है, by securing हासिल करके a separate homeland, अलहदा मुल्क for them उनके लिए, आपने उनके लिए एक अलहदा मुल्क हासिल करके उनको शनाख्त का एहसास दिया, शनाख्त का एहसास दिया। नाउ वी आर पाकिस्तानीज़, दिस इज़ आवर आइडेंटिटी, ये हमारी शनाख्त है। वी आर नाउ पाकिस्तानीज़ एंड दिस इज़ आवर आइडेंटिटी। और ये एहसास, ये शनाख्त का एहसास, ये आइडेंटिटी, ये पहचान का एहसास कायदे आज़म गेव अस। ही सेड, उन्होंने कहा, वी मस्ट, हमें चाहिए, डेवलप, पैदा करना, अ सेंस ऑफ पैट्रियाटिज़म, हमें हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना चाहिए। वी मस्ट, हमें चाहिए, लाजमी, वी मस्ट, जब मस्ट का लफ्ज़ यूज़ होता है तो उसका मतलब होता है लाजमी चाहिए। वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियाटिज़म, हमें हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना चाहिए। विच गॉल्वेनाइजेस, जो हिम्मत देता है, जो उभारता है, जो हमें ताकत देता है, जो हमें उकसाता है। आस इंटू वन यूनाइटेड, अब हमें किस चीज़ की हिम्मत देता है? इंटू वन यूनाइटेड, मुतहिदा एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, जो हमें एक मुतहिद और मजबूत कौम बना देता है। पैट्रियाटिज़म का जज्बा, वी मस्ट डेवलप अ सेंस ऑफ पैट्रियाटिज़म, हमें हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा करना चाहिए। डैट गॉल्वेनाइजेस अस इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, जो हमें एक मुतहिद और मजबूत मुल्क या कौम बना देता है, बनाने पर उभारता है, बनाने पर हिम्मत देता है। गॉल्वेनाइजेस, उभारना, हिम्मत देना, ताकत देना, उकसाना, यानी कि यही जज्बा है जो एक कौम को मुतहिद रखता है, यही जज्बा है जो एक कौम को स्ट्रॉन्ग रखता है। पैराग्राफ नंबर 4, यूनिट नंबर 2, पेन नेम है पैट्रियाटिज़म, द स्पिरिट ऑफ पैट्रियाटिज़म, हुब्बुल वतनी का जज्बा। मेक के साथ, जब फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसा आता है प्रेजेंट डेफिनेट, द स्पिरिट ऑफ पैट्रियाटिज़म, हुब्बुल वतनी का जज्बा, मेक्स अस स्टे अलर्ट, हमें चाको चौबंद रखता है। स्टे अलर्ट होता है चाको चौबंद, तैयार रखता है। इन द केस ऑफ फॉरेन इन्वेजन, फॉरेन इन्वेजन गैर मुल्की हमले की सूरत में, हुब्बुल वतनी का जज्बा गैर मुल्की हमले की सूरत में हमें चाको चौबंद रखता है, हमें तैयार रखता है। कितना स्ट्रॉन्ग जज्बा है कि नेशन मुतहिद हो जाती है, नेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, आइडेंटिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। उसके बाद वी स्टे अलर्ट, हम तैयार रहते हैं। इन द वेक ऑफ फॉरेन इन्वेजन, तो हुब्बुल वतनी का जज्बा गैर मुल्की हमले की सूरत में हमें चाको चौबंद रखता है। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में देर आर मैनी इंस्टांसेस, इंस्टांसेस बोलते हैं मिसालों को। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में देर आर मैनी इंस्टांसेस, बड़ी मिसालें हैं। वन पीपल, जब लोगों ने, ले डाउन की सेकंड फॉर्म है लेड डाउन, पेश की, लेड डाउन पेश की, रेंडर पेश करना होता है, उसके बाद ले डाउन पेश की, ये लाइव्स अपनी ज़िंदगियाँ, फॉर द डिफेंस ऑफ द कंट्री, डिफेंस होता है दिफा को हिफाजत करने के लिए, ऑफ द कंट्री। अब कहते हैं देर आर मैनी इंस्टांसेस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की तारीख में देर आर मैनी इंस्टांसेस, पाकिस्तान की तारीख में बड़ी मिसालें हैं। व्हेन पीपल लेड डाउन देयर लाइफ्स फॉर द डिफेंस ऑफ कंट्री, जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। इन द वॉर्स ऑफ, जंगों में, ऑफ 1965 1965 की जंग, 1971 1971 की जंग, एंड द कारगिल वॉर, और कारगिल की जंग। मैनी ब्रेव सोल्जर्स, 1965 1971 और कारगिल की जंगों में मैनी ब्रेव सोल्जर्स, कई बहादुर सिपाहियों ने, गेव दियर लाइव्स, अपनी ज़िंदगियां पेश की। देखिए राइटर ने पहले कहा रेंडर पेश करना, दूसरी दफ़ा राइटर ने कहा लेड डाउन, उसका मतलब है पेश करना, अब उसने कहा गेव दियर लाइव्स। इससे वैरायटी आती है और इससे जो राइटिंग है वो खूबसूरत लगती है। हालांकि तीनों का मतलब क्या है? पेश करना। 1965 1971 और कारगिल की जंगों में कई बहादुर
सिपाहियों ने अपनी जानें दी इन एन अटेम्प्ट कोशिश में टू प्रोटेक्ट द होमलैंड, अपने मुल्क की हिफाजत के लिए। 1965, 1971 और कारगिल की जंगों में कई बहादुर सिपाहियों ने अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। अच्छा जी, अब नाइक सैफ जंजुआ, नाइक सैफ अली जंजुआ अवार्डेड हिलाले कश्मीर, उनको हिलाले कश्मीर का अवार्ड दिया गया, तमगा दिया गया। एंड इक्विलेंट टू निशान हैदर, जो कि इक्विलेंट होता है बराबर होना, जो कि निशान हैदर के बराबर है। अब सबसे पहले नाइक सैफ अली जंजुआ जो थे आज़ाद कश्मीर के, नाइक सैफ अली जंजुआ आज़ाद कश्मीर के, उनको हिलाले कश्मीर दिया गया, हिलाले कश्मीर का तमगा दिया गया, जो कि किसके बराबर समझा जाता है, एक्विलेंट ऑफ निशान हैदर। और निशान हैदर जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है, सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है। सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड कौन सा है, निशान हैदर। कैप्टन मोहम्मद सरवर, कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर राजा अजीज़ भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, मेजर मोहम्मद अकरम, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, हवालदार लालक जान, कैप्टन कर्नल शेर खान, ये सारे ऑल इम्ब्रेस्ड, सब ने कबूल की मार्टरडम, शहादत, वाइल फाइटिंग ब्रेवली, बहादुरी से लड़ते हुए, फॉर दियर मदरलैंड, अपने मुल्क के लिए। इन सब ने अपने मुल्क के लिए बहादुरी से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी, शहादत कबूल की। ऑल एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस की सेकंड फॉर्म एम्ब्रेस्ड, मार्टरडम, सब ने शहादत कबूल की, फॉर वाइल फाइटिंग ब्रेवली फॉर दियर मदरलैंड, सब ने अपने मुल्क के लिए लड़ते हुए, बहादुरी से लड़ते हुए शहादत कबूल की। ऑल ऑफ देम, ये सारे वर अवार्डेड, इन सब को दिया गया निशान हैदर, इन सब को निशान हैदर दिया गया। द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जो सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है, गिवन टू ग्रेट पैट्रियट, जो अजीम मुहिबान वतन को दिया जाता है, हु ले डाउन दियर लाइव्स फॉर कंट्री, जो अपनी ज़िंदगियाँ हु ले डाउन, जो पेश कर देते हैं, जो कुर्बान कर देते हैं फॉर कंट्री। ये सबसे बड़ा मिलिट्री अवार्ड है जो उन मुहिबान वतन को दिया जाता है, अजीम मुहिबान वतन को दिया जाता है, जो अपनी ज़िंदगियाँ मुल्क के लिए कुर्बान कर देते हैं। पैराग्राफ नंबर 5, द लास्ट पैराग्राफ ऑफ यूनिट नंबर 2, टॉपिक पीस पैट्रियोटिज्म, क्लास 9th। पैट्रियोटिज्म मुहिब्बे हुब्बुल वतनी, पैट्रियोटिज्म हुब्बुल वतनी, देयरफॉर इट इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, हुब्बुल वतनी सिर्फ एक एहसास नहीं है। पैट्रियोटिज्म इज़ देयरफॉर, हुब्बुल वतनी इसलिए, इज़ नॉट जस्ट अ फीलिंग, सिर्फ एक एहसास नहीं है, इट इज़ अ लिविंग स्पिरिट, एक ये जिंदा जज्बा है। इट इज़ अ लिविंग स्पिरिट, स्पिरिट बोलते हैं जज्बे को, लिविंग बोलते हैं जिंदा, ये एक जिंदा जज्बा है। डेट कंटिन्यूसली, जो लगातार इंस्पायर्स, उभारता है, एंड गाइड्स अ नेशन, जो लगातार एक कौम को रहनुमाई देता है, जो लगातार एक कौम को क्या करता है, रहनुमाई देता है। इन द वर्ड्स ऑफ S.W. स्कॉट, S.W. स्कॉट के अल्फाज के मुताबिक, अ मैन डिवॉइड, खाली होना, अ पैट्रियोटिक स्पिरिट, एक आदमी, एक इंसान जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से आरी हो, खाली हो, इज़ लाइक द वन, वो उसकी तरह है, हु ब्रीथ, जो सांस लेता है, देयर वहाँ, द मैन विद सोल सो सैड डेड, जो एक ऐसे इंसान की तरह है जो सांस लेता है लेकिन जिसकी रूह जो है वो मुर्दा है, सोल वन डेड, हु नेवर टू हिमसेल्फ हैज सेड, हैथ है जो ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, मिडल एजेस जिनको कहते हैं, कुरूने वस्ता जिनको कहते हैं, तब बोली जाती थी, शेक्सपियर के एज में बोली जाती थी, चौसर की एज में, ग्रेटेस्ट पोइट की एज में बोली जाती थी हैथ, और आजकल हैज़ यूज हो रहा है। तो कहता है हु नेवर टू हिमसेल्फ हैज सेड, जिसने कभी अपने आप से नहीं कहा, हु नेवर, जिसने कभी नहीं, टू हिमसेल्फ, अपने आप से, हैज सेड, जिसने कभी अपने आप से नहीं कहा, दिस इज़ माई ऑन, ये मेरी अपनी है, माय नेटिव लैंड, मेरी अपनी आबाई ज़मीन है, जिसने अपने आप से कभी नहीं कहा दिस इज़ माय ऑन, ये मेरी है, माय ऑन नेटिव लैंड, मेरी अपनी आबाई
ज़मीन है, यानी कि ऐसा इंसान है। और वो कैसा है? ही सोल इज़ डेड। ना कम टू वर्ड्स मीनिंग पैट्रियोटिज्म, हुब्बुल वतनी, मदरलैंड मुल्क, विलिंग तैयार होना, कंसिडर समझना, कमेंडेबल काबिल तारीफ, सोवरेनिटी खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी सालमियत, सुप्रीम आला, कॉम्प्रोमाइज समझौता करना, सौदेबाजी करना, रेंडर पेश कर देना, कुर्बान कर देना, सेंस एहसास, गालवेनाइज उभारता है, हिम्मत देता है, उकसाता है, स्पिरिट जज्बा, अलर्ट चाको चौबंद रहना, इन्वेजन हमला, इंस्टेंस मिसाल, ले डाउन कुर्बान कर देना, रेंडर कुर्बान कर देना, गेव कुर्बान कर देना, मार्टरडम शहादत, अवार्ड तमगा, फीलिंग एहसास, कंटिन्यूसली मुसलसल, इंस्पायर उभारता है, डिवॉइड महरूम खाली होना, सोल रूह, डेड मुर्दा, नेटिव अबाई। तो दिस इज़ योर ट्रांसलेशन। और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है कि विच टेंसेज आर यूज्ड इन द ट्रांसलेशन ऑफ पैट्रियोटिज्म क्लास 9th यूनिट नंबर 2, कि कौन कौन से टेंसेज यूज़ हुए हैं यूनिट नंबर 2 में पैट्रियोटिज्म में। और इस तरह जो है आप लोगों की जो ट्रांसलेशन है वो टॉपर वाली होती जाएगी। और आप लोगों को मैं बेसिक टिप्स और ट्रिक्स भी बताती जाऊंगी कि किस तरह पेपर प्रेजेंटेशन करनी है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।